25 जुलाई 2026 की दोपहर 2:24 पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर एक ट्वीट किया, एक जानकारी साझा की, 2 पेज साझा किए और उसमें उन्होंने अंत में लिख दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। इस्तीफे की जानकारी जैसे ही देते हैं उसके बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो 2 पेज वो तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, सभी में एक तरह की होड़ मच जाती है ये सूचना देने की कि देखो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। काश कि उन्होंने ये इस्तीफा 3 मई को जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद फिर 12 मई को वो पेपर के बारे में जानकारी साझा कर दी जाती है कि उसे अब रद्द कर दिया गया है। उस दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो आज ये बात ना होती, आज हम इस तरह की बात ना कर रहे होते, क्योंकि लाखों छात्र छात्राएं वो मानसिक तनाव से बच जाते और युवाओं में ये जो मन में एक सिस्टम के प्रति भरोसा बना हुआ था वो सिस्टम के प्रति भरोसा भी बना रहता और कानूनी पचड़े और मुकदमों से देश बच जाता। क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन जो हुआ है उसमें करीब 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं, सैकड़ों छात्र छात्राओं को उसमें चिन्हित भी किया गया है और बड़ी संख्या में उनको टारगेट भी किया गया था। साथ ही बड़ी राष्ट्रीय आंदोलन जो एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है सीजेपी का, वो कभी जन्म न लेता और परीक्षाओं में सुधार की जो प्रक्रिया अब जो शुरू की गई है वो बहुत पहले शुरू हो गई होती। क्या है पूरी कहानी, कहाँ से जन्म होता है, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत 15 मई 2026 को एक केस की सुनवाई कर रहे थे और केस की सुनवाई करने के दौरान ही उन्होंने बेरोजगार युवाओं को पर टिप्पणी कर दी, उन्हें परजीवी कहा, उन्हें बेरोजगार कहा। जैसे टिप्पणी की जाती है उसके बाद ये टिप्पणी बहुत ज़्यादा वायरल होनी शुरू हो जाती है और उस बात को लेकर जो खासकर युवा होते हैं वो कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। कोई नहीं जानता था कि अमेरिका के बोस्टन में बैठा हुआ एक युवक जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद के संभाजी नगर का रहने वाला, जिसका नाम अभिजीत दिप्के होता है, वो एक ऐसे ही अपना एक पेज बनाता है और पेज बनाने के बाद उसका नाम रखता है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का जैसे नाम रखता है उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पर उसको उतार देता है, यानी कि अपना एक पेज बना देता है। और जैसे उसे बनाता है तो कुछ ही मिनट बीते थे कि कुछ मिनटों के बाद लगभग 5 या 6 हज़ार के आसपास उसके फॉलोवर हो जाते हैं। और जैसे उसके फॉलोवर बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर उसके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि इतने कम समय में इतने सारे फॉलोवर बढ़ गए हैं तो इसे कुछ और बेहतर क्यों ना किया जाए। अब उसने कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो भी बनाता है, उसमें कुछ और जानकारियाँ बढ़ाता है और जानकारी बढ़ाने के बाद ये कोई नहीं जानता था कि इस काम को कर कौन रहा है। ये अमेरिका में हो रहा था और अभिजीत दिप्के जो वहाँ पर पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे वो बैठे बैठे अपना ये काम कर रहे थे। अब की बार जो उन्होंने कुछ सुधार किया, सुधार करने के बाद उन्होंने जो अपना मुख्य घोषणा पत्र बनाया, उस घोषणा पत्र में 5 तरह की जानकारी जब साझा की, यही जानकारी थी जो युवाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, उनको सोचने पर मजबूर कर रही थी कि बात तो ये अच्छी कर रहा है। अगर हम पहली की बात करें तो उसमें ये कहते हैं कि किसी भी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को इनाम के तौर पर जैसे राज्यसभा मिल जाता है या फिर कोई सरकारी पद मिल जाता है तो इस तरह का पद नहीं दिया जाएगा। वो दूसरे अपनी घोषणा पत्र में सेकंड जो उनकी बात होती है वो चुनाव आयोग पर सख्ती की बात करते हैं और कहते हैं कि किसी भी वैध मतदाता का वोटर लिस्ट से अगर नाम काटा जाएगा तो उस पर UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर बहुत बड़ी संख्या में जो इस बात को पूरे देश भर में SIR चल रहा है, कितने ही लोगों के वोट कट गए हैं और जब वोट कट गए हैं तो लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो दूसरा जो मुद्दा उन्होंने लिया तो ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तीसरा मुद्दा, हमेशा महिला आरक्षण को लेकर बातचीत होती रही है, महिला आरक्षण को लेकर संसद में कई बार अपना बात चलती रही है, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि जितनी भी सीटें फिलहाल वर्तमान में हैं 50% आरक्षण आज के आज ही दे दिया जाएगा। इस तरह की बात करते हुए जो इनका चौथा मुख्य पॉइंट था, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे थे जो महिलाओं हैं या युवा हैं या बुजुर्ग हैं सभी को सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे थे। और चौथा जो होता है वो होता है बड़े कॉरपोरेट घराने जैसे कि अडानी हुआ, अंबानी हुए, इनके अपने खुद के मीडिया चैनल चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मैदान में आते हैं तो इनके लाइसेंस को मीडिया घरानों के रद्द कर दिया जाएगा। और जब इस तरह की बात आती है तो इससे भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। अब उन्होंने अंतिम 5वां जो उनका घोषणा पत्र में था, मैनिफेस्टो में, वो कहते हैं कि दल बदलू नेताओं, यदि कोई भी ऐसा नेता दल बदलता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको 20 साल तक चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। दूसरा जो वो कोई भी पद पर वो नहीं रहेगा। इस तरह के जो घोषणा पत्र होता है तो उसके बाद उनकी अब जैसे जैसे युवाओं तक बात पहुंच रही थी, जैसे जैसे बात लोगों तक बात पहुंच रही थी, तो कॉकरोच को लेकर एक पहले तो हास्यास्पद रूप था, मजाकिया अंदाज था और मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। यह अभिजीत दिप्के भी नहीं जानते थे कि जिस तरह से तेजी के साथ फॉलोवर बढ़ रहे हैं,
घंटों में लाखों फॉलोवर हो गए और ये 3 दिन में 30 लाख फॉलोवर हो जाते हैं। 4 दिन की बात करें तो लगभग 1,40,00,000 के आसपास फॉलोवर हो जाते हैं। 5 दिन की बात करें तो 1,87,00,000 फॉलोवर हो जाते हैं। और इसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर एक प्लेटफॉर्म पर अब इसी बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई है, किसने नहीं बनाई है। लेकिन अभिजीत दिपके ज़्यादा देर पर्दे के पीछे नहीं रह पाते, वो एकदम से पर्दे के सामने आते हैं और अपना चेहरा दिखाते हैं कि उन्होंने इस तरह से ये काम किया है। यहाँ 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक तो सीजीआई ने जिस तरह से टिप्पणी की थी उसको लेकर लोगों में गुस्सा था, युवाओं में खासकर जो बेरोजगार थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा, इसी बीच में जो 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई थी, उसमें करीब 22 लाख छात्र छात्राएं अपनी किस्मत आजमा रहे थे, नीट की परीक्षा दे रहे थे। और उनकी नीट की परीक्षा जिस तरह से उनका पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा की घोषणा कर दी जाती है 12 मई 2026 को कि परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में देश में एक उबाल सा बन रहा था। धीरे धीरे ये एक बड़ा रूप सा लेता चला जा रहा था। इसी बीच में अभिजीत दिपके के दिमाग में ख्याल आता है कि जब इतने करोड़ों की संख्या में युवाओं की उनसे उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो फॉलोवर की संख्या लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा पार हो चुकी थी। अगर अब की बात करें तो ये 2 करोड़ लगभग 56 लाख के आसपास इनकी संख्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अभिजीत दिपके के दिमाग में ख्याल आता है कि हमारे जो कुछ साथी लोग हैं या फिर युवाओं की मुझसे कुछ उम्मीद है, तो उन्होंने फिर अब अमेरिका से इंडिया आने का फैसला कर लिया और एक तारीख की घोषणा कर दी कि आने वाली 6 जून 2026 को वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरह से उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं और युवतियां हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभिजीत दिपके आते हैं, उनके हाथ में किताब होती है और उस किताब को हाथ में ले आ रहे थे। पूरे देश की निगाह अब अभिजीत दिपके के ऊपर थी। सबको ये लग रहा था कि दिल्ली की पुलिस अभिजीत दिपके को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं डर इस बात का भी लग ही रहा था अभिजीत दिपके को। खासकर उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने कहा भी था कि बेटा तू क्यों आ रहा है, लेकिन उनके अंदर की हिम्मत आती है और हिम्मत आती है तो फिर वो आ जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जो स्टैंड लिया, इस स्टैंड की किसी ने कोई कल्पना ही नहीं की थी। दिल्ली पुलिस ने उनको सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति दे दी और सहमति भी प्रदान कर दी कि आप बैठ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे धरना प्रदर्शन शुरू होता है तो उस धरना प्रदर्शन में अब मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इतने प्रदर्शनकारी जो आते हैं लगभग 1500 के आसपास आते हैं और फॉलोवर जो होते हैं इनके 2 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। तभी सबके सब ये हंसी मजाक में इसको लिया जा रहा था। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी मजाक मजाक में शुरू होती है, वैसे ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजाक मजाक करना शुरू कर देता है कि इतने नहीं आए हैं, उतने आए हैं, इससे ज़्यादा तो यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। इस तरह की बात हो रही थी। इसके बाद फिर अभिजीत दिपके ने इसको और आजमाने की कोशिश की और 2 अलग अलग जगहों पे फिर से प्रदर्शन किए। वहाँ उन्हें अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल जाता है और एक जगह उनके साथ हाथापाई भी हो जाती है कि इनको थप्पड़ भी मार दिए जाते हैं। और जैसे ही अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारे जाते हैं तो उसको लेकर युवाओं में गुस्सा आ जाता है, उबाल फैल जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये बंटवारे की स्थितियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभिजीत दिपके ने एक ऐलान कर दिया और वो ऐलान किया कि 20 जून 2026 को वो फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। और उन्होंने युवाओं से अपील भी करना शुरू कर दिया। और जैसे युवाओं से अपील करते हैं तो अब भी वही 500, 700, 1000 इस तरह से धरना प्रदर्शन में लोग युवा शामिल हो रहे थे। शुरुआत में इसे पिकनिक स्पॉट माना जाना लगा था। रात को लोग काम करके जो आया करते थे जाकर वहाँ बैठ जाया करते थे। फिर कुछ समाज सेवी जो लोग होते हैं उनके दिमाग में आता है कि कितने दूर दराज से लोग आते हैं, इनके लिए कुछ खाने का सामान लेके चले, इनके लिए पीने की व्यवस्था कर दें, क्योंकि गर्मी का मौसम तो हो ही रहा था। इस तरह से ये लगातार चलता चला जाता है। लेकिन 20 तारीख को जैसे ये शुरू होता है, अब 28 जून 2026 को इसमें जान फूंकने के लिए सोनम वांगचुक आ जाते हैं। वो सोनम वांगचुक जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी, जिसके उनका किरदार आमिर खान ने निभाया था। उस बारे में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को जानकारी तो थी नहीं कि इनका जो किरदार निभाया वो आमिर खान ने निभाया। वो जाते हैं और जाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जब वो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठते हैं तो उनको लेकर फिर मीडिया में कुछ तरह के लोग होते हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों देखने की कोशिश करते हैं। तो सोनम वांगचुक को लेकर ही कहना शुरू कर देते हैं कि उनके पास एक बोतल होती है, बोतल के अंदर चिकन सूप होता है
वो आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे उसे पीते रहते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। इस बात को भले ही दिल्ली पुलिस समझ रही हो, इसको भले ही आईबी समझ रही हो, दिल्ली की सरकार समझ रही हो, लेकिन कोई भी इस मामले में जो पूरी गंभीरता ले नहीं रहा था। और ये भूख हड़ताल लगातार शुरू होती चली जाती है, चलती चली जाती है। और जैसे ही भूख हड़ताल चल रही थी, धीरे 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 इसका रूप बन रहा था। और जो रूप बन रहा था तो इसी बीच में ये ऐलान कर देते हैं सोनम वांगचुक की आने वाली 20 जुलाई 2026 की सुबह जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च निकलेगा और मार्च का एक मुख्य उद्देश्य होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जब इस तरह की बात आती है तो इससे पहले कि 20 तारीख आती तो 17 जुलाई 2026 के दोपहर का समय हो रहा था। दिल्ली के जो सीपी होते हैं सतीश गोलचा, आईपीएस ऑफिसर, उनको तो उनके पद से हटा दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को सीपी बना दिया जाता है। अब कमिश्नर ऑफ पुलिस जब उन्हें बना दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि जब मेरी जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे तो कुछ करके दिखाना ही चाहिए। और वो जोश में आते हुए, यानी कि 16 तारीख को ही बने थे और 17 जुलाई 2026 की सुबह 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस बीच में अक्सर होता क्या था कि बहुत बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी शामिल हो रहे थे, जो पूरा पूरा दिन वहां पर देते थे, तो क्योंकि रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के आसपास सोना होता था, इसलिए सुबह के 8 बजे, 9 बजे तक वो सोकर उठ पाते थे। और जो आसपास के प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, वो आसपास के घरों में या आसपास की जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या जिन्होंने कुछ कमरे ले रखे थे, वहां पर उनका रहना सहना शुरू हो रहा था। 17 जुलाई की सुबह क्या होने वाला था, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। पुलिस वाले आते हैं, सादा वर्दी में थे, 6-6 फुट के वो जवान थे। भूख हड़ताल चली रही थी। इसी बीच में आते हैं, कुछ पर्दे उनके पास थे ताकि वो वीडियो ना बन सके, और पर्दों को बनाकर इस तरह से वो इस चीज़ को किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। उनका मेन तो मकसद यही था। लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक को वो लेके जाते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान की लाश को लेके जाते हैं। एक जिंदा इंसान को इस तरह से लेके जाना, और वो भी कई दिनों से जो भूख हड़ताल पर बैठा हो। बस ये जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन था, इतना विकराल रूप नहीं लिया था इसने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी गलती की और उस गलती की भरपाई दिल्ली पुलिस कभी नहीं कर पाएगी। क्योंकि सोनम वांगचुक को जिस तरह से लेके जाते हैं, सोशल मीडिया पर यह खबर जब तेजी के साथ वायरल होती है तो देश के अलग अलग हिस्सों के जो युवा और युवती होते हैं, उनके अंदर के आक्रोश फैल जाता है। और आक्रोश फैलने के बाद फिर वो उसी तारीख से घर वालों को बिना बताए चुपचाप वहां से अपने अपने घरों से बैग उठाकर निकल लेते हैं। ये इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा। तारीख आती है 20 जुलाई 2026। रात में पहले ही वो पूरा जो जंतर मंतर था, जितना हिस्सा उनको दिया गया था, उससे कहीं ज्यादा वो दोपहर नहीं बल्कि 8-9 बजे तक भर जाता है। अब इस बात की कल्पना अभिजीत दिपके या उनकी टीम में, चाहे सौरभ दास हो या फिर अन्य साथी हों, उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी भीड़ यहाँ पर जुट जाएगी। वो भी एकदम से, उनके भी सच कहें तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। दिल्ली पुलिस के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या, ये भीड़ रातों रात कहाँ से चली आई। सोनम वांगचुक के प्रति जो युवाओं में इतना प्यार उमड़ जाता है, वो प्यार ही था जो लोगों युवाओं को खींचकर वहां तक लेके आ जाता है। अभिजीत दिपके जिस तरह से बार बार मंच से ये कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, अभी हमने आधे घंटे का समय दिया है, क्योंकि उनका ये कोशिश भी चल रही थी कि जो सोनम वांगचुक हैं वो हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल से वापस आ जाएं। वो भी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, वहां से वो उठने को तैयार नहीं थे। कई बार अभिजीत दिपके ने ये कोशिश की थी, इस बात का मंच से ऐलान भी किया था। और ये ऐलान इसलिए किया था, उन्होंने कहा, उनके दिमाग में था कि ये अमेरिका की पुलिस नहीं है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में चल रही थी। ये इंडिया की पुलिस है, ये दिल्ली की पुलिस है, पता नहीं कितनी गलती करेगी। जैसे क्या उन्होंने सोनम वांगचुक जी को उठाकर गलती की थी, ऐसी गलती करेगी। वो ये चाह रहे थे कि किसी भी छात्र छात्रा पर कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से सभी निपट जाए। वो बार बार सरकार को मौके दे रहे थे कि सरकार से बातचीत हो जाए और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। वो समय को बार बार टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय टालने की वजह, टलता तो रहता है लेकिन सरकार के दिमाग में ये बात नहीं आती है। और जो सरकार के दिमाग में बात नहीं आती है, तो ये 20 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 11 बजकर ये लगभग 35 या 31 मिनट के आसपास का वक्त था। अब यहाँ से ये अपना चलना शुरू कर देते हैं और जैसे यहाँ से संसद की तरफ मार्च निकलना शुरू होता है। अभी मार्च कुछ ही चला था, यानी कि पहला बैरिकेडिंग जो होता है वहीं पर जाकर रुका हुआ था मार्च। इसके बाद फिर कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन पुलिस ने लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास जिस तरह से लाठियां चलाई हैं, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने अपना भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है, अब इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगती है। छात्रों के सर फूटे, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा।
बहुत ज़्यादा हंगामा होता रहा और इस बात का जो वीडियो बने हुए थे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब वायरल होना शुरू होते हैं तो इस बात को लेकर उबाल भी फैल जाता है और अभिजीत दिपके जो होते हैं वो शाम होते होते घबराने लगते हैं, अपने ही साथियों से कहने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। क्योंकि वो घबराए हुए थे, वो नहीं जानते थे कि दिल्ली पुलिस की दूसरी जो गलती है वो दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी भारी पड़ने वाली है। वो इतनी भारी पड़ जाती है कि जैसे ही रात के 9 या 10 बजे थे, बहुत बड़ी संख्या में अब युवा जो होते हैं वो दिल्ली के आसपास के जो होते हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइकों से आ रहा है, कोई किसी साधन से, कोई किसी वाहन से आ रहा है, अब वो आना लगातार शुरू कर देते हैं। और जैसे वो लगातार आ रहे थे, आते आते अब संख्या बढ़ती चली जाती है। एक बार जो हिम्मत टूटी हुई थी अभिजीत दिपके और उनकी टीम की, फिर से हिम्मत बढ़ जाती है और इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि अब सोशल मीडिया इस मामले को हर एक पल पल को कवर करना शुरू कर देता है। तमाम तरह के मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं, तमाम तरह की बातें बननी शुरू हो जाती हैं। अब इस बात को लेकर लगातार जो केंद्र सरकार होती है उसने दिल्ली पुलिस की मदद से, आरएएफ की मदद से, सीआरपीएफ की मदद से लगातार इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। लगभग 18 स्टेशन जो होते हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है और जितनी भी कोशिश कर सकते थे, जो जहां मिल रहा था उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और गृह मंत्री के ऐसे बताए जाते हैं आदेश पर जितने भी दिल्ली एनसीआर के प्रदेश लगते हैं उन प्रदेशों के एसएसपी जो जिले में हैं, उन जिले के एसएसपी को ये आदेश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर आना नहीं चाहिए। उनको रोकने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं। एसएसपी ने डीएसपी को आदेश दिए, डीएसपी ने थानेदारों को आदेश दिए, थानेदार ने एसएचओ को आदेश दिए, एसएचओ ने बीट के जो दरोगा थे उनको आदेश दिए, बीट के दरोगा ने जो बीट के जो सिपाही होते हैं उनको आदेश दिए। अभी आदेश होते होते पब्लिक की जो पर्सनली जो लोग थे, नेता है, उनको रोकना शुरू कर दिया। घर घर जाके उनके दरवाजे पर दस्तक दी कि आप वहां नहीं जाओगे। लेकिन पता नहीं था कि भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अगर पुलिस प्रशासन उस भीड़ को ना रोकती तो शायद दिल्ली में इतनी भीड़ हो जाती कि ये शायद भविष्य के लिए भी और भूतकाल के लिए भी एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती। लेकिन फिर भी युवा पहुंच रहे थे और युवा पहुंच रहे थे, उनके खाने पीने के इंतजाम की दिक्कत ना हो, दूर दराज बैठे हुए लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन बढ़ता चला गया तो फिर उधर भीड़ भी बढ़ती चली गई। अब कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगने लगता है कि जो भी हुआ है ये गड़बड़ हो रही है, इसे रोकने की कोशिश की जाए। अब जब रोकने की कोशिश करने की बात चल रही थी तो 22 जुलाई 2026 को पटना का जो प्रदर्शन था, बिहार के पटना का, वो इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है। जो गांधी का मैदान था वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था, उनमें युवाओं ने जिस तरह से बैरिकेडिंग थे उनको गाड़ियों का गाड़ी बना देते हैं। गाड़ी बनाने के बाद उस पर झूलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाता है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो एक कहता है कि इसमें 100% ठीक है लेकिन एथेनॉल नहीं मिलाया गया। मतलब उन्होंने हर बात को इतनी मजाक में लिया कि पूरी भारत के युवाओं को ये बताया कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और उन्हें आंसू गैस के गोले भी छोड़े, रस्साकसी यानी कि जब रस्सियों से रोकने की कोशिश की, एक तरफ पुलिस वाले तो दूसरी तरफ युवा होते हैं, उसमें खींचम खांच मची हुई थी। तो इस बात को लेकर भी मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब ये वाटर कैनन जब उनके ऊपर पानी की बौछारें जब डाली जाती हैं तो युवा जो होते हैं वो डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और कहते हैं कि सर जी बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा और पानी चला दो। उन्होंने हर बात को मजाक के अंदाज में लेकर पूरे देश के युवाओं को एक संदेश दे दिया, कि मैसेज दे दिया कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। 22 जुलाई को ही ये मुंबई में दादर जगह लगती है, दादर में ही शिवाजी पार्क है, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस की वैन होती है। पुलिस की वैन के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में जो युवा थे, प्रदर्शनकारी थे, छात्र छात्राएं थे, उनको गाड़ी में भरकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में रिया अहिर नाम की एक अभिनेत्री होती है, वो गाड़ी के ठीक सामने हाथ लगाकर खड़ी हो जाती है और उसको गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। उस अकेली लड़की ने पूरे भारत के युवाओं को एक फिर से संदेश दे दिया। हद तब हो जाती है जब ये पूरे देश भर में वायरल हो जाता है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रील बनाकर युवाओं से बातचीत करनी पड़ती है और जेनजी से एक संदेश देना पड़ता है। तब उन्हें ये फील हो जाता है, उन्हें लगने लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसको रोकना चाहिए। इसीलिए जो अभी तक बातचीत हो रही थी कॉकरोच जनता पार्टी से, वो तो सब बेनतीजा थी। लेकिन 23 जुलाई 2026 को जिस तरह से हॉस्पिटल मेदांता में उनका इलाज चल रहा था, सोनम वांगचुक का, वहां जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कुछ शर्तों के साथ उनका आश्वासन जो भूख हड़ताल थी वो खत्म हो जाती है। और जैसे भूख हड़ताल खत्म होती है तो सोनम वांगचुक को लेके भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। वो खुद फिर जो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये तारीख आती है 24 जुलाई। 24 जुलाई को फिर से मोदी जी अपना एक संदेश भी देते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से रील बनाते हैं, बताने की कोशिश कर रहे थे।
वो युवाओं की ताकत को समझ चुके थे। अब यहाँ सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया कि बात बहुत लंबी ना पड़ जाए, इसलिए इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। दिन में मंथन होता है, रात में मंथन होता है, और मंथन होने के बाद फिर तारीख आती है 25 जुलाई 2026 की दोपहर 2:24 पर एक्स पर धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, खुद ही मैदान में आते हैं और खुद ही मैदान में आने के बाद कहते हैं कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो जंतर मंतर पे मिठाई बंटनी शुरू हो जाती है, डांस शुरू हो जाते हैं, नाच गाने शुरू हो जाते हैं, खुशियों की गीत गाए जाने लगते हैं। अगर यही बात धर्मेंद्र प्रधान ने पहले कह दी होती तो शायद जो एक विश्वास था सिस्टम के प्रति वो बना रहता। लेकिन अभी भी जिस तरह से 15 FIR दर्ज हुई हैं, सैकड़ों छात्र छात्राओं को इसमें टारगेट भी किया गया है, और ऐसा भी एक उन्होंने सॉफ्टवेयर वहां पर लगाया हुआ था। उस सॉफ्टवेयर में जो भी उस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, तो उसमें लगभग 2000 से लगभग 2500 तक ऐसे लोग थे जिन पर पहले से शायद कोई मुकदमे चल रहे होंगे, वो भी इसमें शामिल रहे होंगे। तो उनके फेस के जरिए उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। अब जो भी हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और ये धरना प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर FIR खत्म नहीं हुई तो हो सकता है कि देश में फिर से कोई नया बवाल ना खड़ा हो जाए, कोई नया धरना प्रदर्शन, नया कोई आंदोलन ना खड़ा हो जाए। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सरकार कोई जनता चुनती है, सरकार को इस युवाओं ने चुना है, तो सरकार इन युवाओं को ध्यान में रखते हुए जितनी भी FIR हैं हुई हैं, इनको सबको रद्द अगर कर दिया जाए तो व्यवस्था फिर भी बनी रहेगी। जिस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है, संभवतः 36वें दिन के बाद ये मामला सब खत्म हुआ है, अगर ये वक्त के रहते पहले ही कर लिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।